हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस ऑसम प्लेटफॉर्म अनअकैडमी एक्सीलेंट। और यहाँ पर हम आईआईटी मेंस और एडवांस का कंटेंट आपके साथ शेयर करते हैं। बच्चों, आज हमारे साथ हैं, आज हमारे खास मेहमान हैं अमरनाथ आनंद सर, न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एंड मैथ्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और एएनए सर, प्लीज बताइए सर बच्चों को कि आप का जो बैच स्टार्ट हुआ है, लीडर जो रिपीटर बैच है, उसके बारे में सर आज हम सब जानना चाहते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो सर बताइए सर। थैंक यू मनोज सर। मनोज सर हमारे पुराने मित्र हैं, बिल्कुल आईटी के जमाने के। और थैंक यू सर फॉर वेलकमिंग। और ये जो सेशन है मेरे ख्याल से काफी खास है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक ड्रॉप लेने का अगर निर्णय लिया है और स्टार्ट नहीं किया है, या अभी भी असमंजस में पड़े हैं कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेगा। तो जो भी बच्चे अभी जेईई मेन का 4th अटेम्प्ट दिया होगा, उनका रिजल्ट भी आ गया होगा या आंसर की आ गई होगी, तो उनको आइडिया लग गया होगा कि क्या सिचुएशन है। तो मेरा मानना है कि बच्चों के लिए राइट अपॉर्चुनिटी है इस बैच के थ्रू। जो हमारा बैच अभी आ रहा है 8 सितंबर से, मतलब इनफैक्ट स्टार्ट आज से हो गया होगा, राइट। तो वो बच्चों के लिए काफी अच्छा बैच है। इस बैच में अगर हम लोग बात करें तो कोटा के जो 5 मेंटर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे। जैसे कि मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, अमित गुप्ता सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, विशाल जोशी सर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, सुरेंद्र कुमार मिश्रा सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, एंड अखिलेश कांथेड़ सर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो ये जो टीम है ये काफी लंबे अरसे से बच्चों को कोटा में आईटी की शिक्षा दे रही है और बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस किए हैं। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि इनके सानिध्य में रहकर आप अपने आईटी की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं। सर मैं थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूंगा अब आपसे। सर कौन से बच्चों के लिए ये बैच जो है बेस्ट सूटेड है, यानी कि जो आपका जो बैच है, न्यूक्लियस टीम का जो बैच है, किस प्रकार के बच्चे ड्रॉप में तो कौन से, एंड आईआईटी एडवांस भी अभी होने वाला है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, 3 अक्टूबर को आईआईटी का एडवांस का एग्जाम है। हम्म। तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए बच्चों को। अ, मतलब ये एडवांस का एग्जाम भी देगा बच्चों, बच्चा एडवांस का भी एग्जाम देने के थोड़ा सा मूड में है ना। कुछ तो बच्चे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंड करता है कभी कभी कि परसेंटाइल हमारी क्या आई है, श्योर। या फिर हमारी परसेंटेज, मतलब या हमारे को प्रिपरेशन कैसी है। बहुत बार ऐसा हमें पता होता है अंदर से कि देखो आ गई 95 परसेंटाइल, और पता होता है कि इतना बढ़िया मेरा एडवांस का प्रिपरेशन नहीं है। और जेई मेन का भी जो प्रिपरेशन है वो एक तरीके से क्या होता है कि ठीक है 4 अटेम्प्ट मिले मेरे को, तो मैंने कुछ करके उसको अच्छी तरीके से कर लिया। बट आई एम वेरी मच श्योर कि यार अंदर से कि यार मतलब इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है जेई एडवांस की। तो आप बच्चों के लिए तो मेरा रिकमेंडेशन है, बट अगेन इट्स योर कॉल, कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी लेकर पढ़ाई में लग जाना चाहिए। क्योंकि होता वही है कि जैसे ही हम ड्रॉप लेंगे ना, तो 4-5 महीने के बाद दूसरा जेईई मेन चालू हो जाता है। तो जेईई मेन टू जेईई मेन का जो सफर है ना, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें तुरंत से इस डिसीजन को ले लेना चाहिए, और डिसीजन लेते वक्त इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर मेरी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, 95 परसेंटाइल के आसपास मैं टहल रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो फटाफट से हम ड्रॉप ले लें। क्योंकि हम वेट करेंगे, खैर अनअकैडमी पे आगे भी बैचेज आएंगे, बहुत और भी एजुकेटर्स जो अच्छे अच्छे हमारे पढ़ाते हैं, तो उनके भी आएंगे बैचेज। लेकिन डेफिनेटली आपको ये राइट टाइम है टू टेक कॉल फॉर दिस डिसीजन। अपन को घबराना नहीं चाहिए कि हमारा नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है, बच्चा यही सोचता रहता है यार कि फिर से हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए, फिर से ऐसा तो ना होगा कि फिर से मैं रह जाऊंगा। तो ये नहीं सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आप पढ़ सकते हो, आंसर इज हाँ। 12-13 घंटे पढ़ सकते हो, आंसर इज हाँ। घर पे बैठ के बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं काम, आंसर इज हाँ। यू शुड टेक द कॉल, मतलब करके अपन स्टार्ट करें। श्योर। तो बच्चों मैं समराइज करता हूँ, एएनए सर कह रहे हैं अपना आईआईटी का परसेंटाइल देखो अभी तक मेंस का, ठीक है, एंड टेक अ कॉल। ठीक है, टेक लीप ऑफ फेथ। ठीक है ना, आपको विश्वास है आप बेटर कर सकते हैं, आ जाओ। ठीक है आ जाओ, बिल्कुल। सर। टेस्ट के बारे में अक्सर बच्चों का रहता है, क्योंकि टेस्ट को क्रैक करना ही एक चुनौती होता है। आईआईटी का मेंस अपने आप में एक टेस्ट है। तैयारी आप करते हो साल भर, 5-6 महीने, जितना भी टाइम है। तो सर बच्चों की जो आपकी जो कोर्स की टाइमलाइंस है, इन द सेंस की मान लीजिए आप आज से स्टार्ट हुए, तो सर बच्चा कब तक एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट। थोड़ा सा टाइमलाइंस बता दीजिए सर बैच की। अनअकैडमी पे हम लोगों ने जैसे कि लास्ट ईयर से पढ़ाना चालू किया है, और पहले से मतलब बढ़िया व्यवस्था है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है ना, कि टेस्टिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट की टेस्टिंग अगर अच्छी हो गई तो बहुत शानदार काम हो गया।
तो अनअकैडमी इस बात की बहुत अच्छी तरीके से ध्यान भी रखता है। और मैंने देखा है कि अभी लास्ट में भी जब बच्चों का हमारा लास्ट ईयर खत्म भी हुआ था ना सिलेबस, उसके बाद ही हमने खूब सारे फुल टेस्ट लिए हैं। और एक और अच्छी चीज़ क्या होती है ना सर कि जैसे अगर आप एक ही टीम से टेस्ट कर रहे हो तो फिर उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि एक ही तरह का लैंग्वेज आपको बार-बार देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ टीम्स है 5-5 लोगों की, जो अलग-अलग पेपर्स बनाते हैं। तो ये एक अपने आप में कहते हैं ना कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपको डिफरेंट लैंग्वेज के साथ जाने को मिल रहा है। तो जैसे हम जनरली यहाँ पे 1 महीने में टेस्ट लेते हैं, और ये जो टेस्ट होता है अभी तो खैर पार्ट वाइज़ टेस्ट होगा, लेकिन जैसे ही मार्च का मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक निकलेगा, उसके बाद जो है सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट जो है उसके बाद चालू होते हैं। और अनअकैडमी में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये जो टेस्ट का सिलसिला है, ये अपने जेईई एडवांस तक चलता रहता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत, बहुत, बहुत बेनिफिशियल हो जाता है अल्टीमेटली। तो महीने-महीने पे टेस्ट होगा, और लास्ट में जो है मार्च के बाद मेरे ख्याल से फुल लेंथ जो है वो सिलेबस चलता जाएगा। ओके, ओके। सर थैंक यू सर फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बच्चों की क्वेरी थी। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये, सर नेक्स्ट चीज तो मैं बताऊंगा, एक्चुअली इन्फॉर्मेशन ये बच्चों ध्यान रखिएगा, ये बैच स्टार्ट हुआ है और 11 और 12 तारीख को आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी पर, तो आप उसको जरूर दीजिएगा। अगर आप लेट होते हैं तो आपने अगर पिछला वाला स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है, कॉम्बैट दिया, तो उसकी स्कॉलरशिप से आप ये बैच में एनरोल करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक और मौका है आपके पास 11 और 12 तारीख को, तो वो भी फुल लेंथ आईआईटी का मेंस का पेपर होगा, मॉक टेस्ट सुबह 9 से 12 होगा 11 और 12 तारीख को। तो प्लीज उसके लिए आप एनरोल कर लीजिए। सर थोड़ा सा और आप डिटेल में बता दीजिए सर यूसेट के बारे में। हाँ, यूसेट जो जैसे अभी बहुत सारे बच्चों का मैं मैसेज-वैसेज देख रहा था, तो उनमें बहुत सारे बच्चों को ये थे कि यार हमारे पास इकोनॉमिकली अच्छा कंडीशन नहीं है, हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो यूसेट एक बड़ा शानदार सा एग्ज़ामिनेशन है। बहुत बार होता भी है कि 2 साल फाइनेंशियल बर्डन रहता है और अपन को तीसरे साल भी अटेम्प्ट करना है, और हम अच्छी पढ़ाई कर चुके हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि हाँ भाई, हम स्कॉलरशिप लें और उसके बाद पढ़ें। अब इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि अनअकैडमी ने एक और फीचर जो आइकॉनिक वाला रखा है, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है। हालाँकि उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि आपको एक मेंटर मिल जाता है, जो आजकल की ऑनलाइन टीचिंग में आप देखेंगे अलग प्लेटफ़ॉर्म में तो बहुत मिसिंग सा ही है, कि भाई आपको एक मेंटर, डेडिकेटेड मेंटर हो, जो आपकी कोर्स की प्लानिंग कर रहा हो, आपको समझ रहा हो, आपको गाइड कर रहा हो थ्रू आउट आईआईटी जेईई की जर्नी, और वो भी बहुत कैपेबल हैंड्स में है। तो मतलब मेरा ऐसा समझ में आता है कि भाई बच्चों को फिर दिक्कत नहीं आती है। उसमें फिर जो ब्रांडेड नोट्स हैं, तो वो नोट्स भी मैंने देखा है, मैंने पूरा का पूरा मतलब उस पूरे ब्रांडेड नोट्स को मैंने ऑब्ज़र्व किया है, एंड व्हाट आई फाउंड कि वो पूरा का पूरा कोटा जैसे हम लोग जो पढ़ाते थे, वैसा ही बिल्कुल कंटेंट है, और बहुत ही सुपर से भी ऊपर वाला कंटेंट है उसमें, ठीक है ना? तो वो चीज़ भी आइकॉनिक के हिसाब से बहुत-बहुत शानदार है, जो कि बच्चों को मुझे लगता है कि काफ़ी पसंद आएगी। और जिन बच्चों ने जो चैट में मौजूद हों, वो ये चीज़ लिख के भी बतला सकते हैं कि भई अ, आप को जो ब्रांडेड नोट्स मिला है वो किस तरह का है। तो मुझे मेरा मानना है कि यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो यूसेट बहुत शानदार 11 और 12 तारीख को आप एग्ज़ामिनेशन दीजिए। ये स्कॉलरशिप है ही आप लोगों के लिए। बड़े-बड़े स्कॉलरशिप्स हैं इसमें, और आपको अच्छी तरीके से इसमें आपको मतलब कहते हैं ना, आपका अगला साल जो है बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगा। थैंक यू सर बताने के लिए। बच्चों आइकॉनिक में आपकी जो दो इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं विच प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर प्रिपरेशन, आपको मोटिवेटेड रखने के लिए, आपका कंटेंट सुपर्ब, मतलब उसमें आपको जो कंटेंट मिलता है आइकॉनिक के साथ, स्टडी मटेरियल बहुत फंडू है। उसके अलावा न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट खुद आपके साथ है, वो आपके टेस्ट वगैरह बनाएंगे जैसा कि सर ने बताया, और लगातार आपके अभी प्रोग्रेसिव टेस्ट चलेंगे, बाद में सिलेबस के बाद फुल लेंथ टेस्ट चलेंगे, तो ये रहेगा। आइए कुछ और बातें करते हैं, मैं कुछ और सवाल पूछता हूँ सर से। सर आइकॉनिक और प्लस में, क्योंकि अब थोड़ा और स्पेसिफिक बात करते हैं, आइकॉनिक और प्लस में सर आप क्या रिकमेंड करते हैं अकेडमी के जो सब्सक्रिप्शन है? जैसे आपकी बैच में कोई बच्चा एनरोल करना चाहता है तो उसे किस तरह का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए अकेडमी के लिए, आइकॉनिक या प्लस? मेंटोरशिप आपने बता दिया, नोट्स बता दिए। बहुत बहुत क्लियर है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो प्लस प्लेटफ़ॉर्म है और आइकॉनिक प्लेटफ़ॉर्म है, मतलब मैं तो मानता हूँ कि दोनों ही बेस्ट हैं। लेकिन पॉइंट बस ये होता है जैसे कि प्लस प्लेटफ़ॉर्म में भी आपको ऑलमोस्ट सारी सुविधाएँ हैं। अब क्या होता है कभी-कभी कि बच्चा थोड़ा-सा वैसा वाला होता है कि उसको बार-बार कोई समझाने वाला चाहिए, या ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरे को तो इस तरीके से अकेला रहता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है। तो आइकॉनिक फिर बेस्ट हो गया।
अब इसके बाद जो है अगर आपने आइकॉनिक ले लिया तो फिर आपको बिल्कुल डेडिकेटेड मेंटरशिप हो गया, पेरेंट्स भी उस मेंटर से बात कर सकते हैं, बच्चे की समस्या को समझ सकते हैं कि भाई अगर, या बतला सकते हैं कि भाई एक होता है ना सर कि जब घर पे बैठ के बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो पेरेंट्स उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि भाई ये बच्चा क्या पढ़ रहा है, किस तरीके से पढ़ रहा है, कितनी देर पढ़ रहा है। तो जैसे हम लोग जब मिलते थे पेरेंट्स से तो पेरेंट्स शिकायत जरूर बतला देते बच्चों की, सर सोता रहता है, सोता रहता है सर, उठता ही नहीं है, आप धक्का मारो सुबह या झाड़ू लेके जाओ तब जाके उठता है। तो उस तरह की जब बात बता के जब सामने वाला जब मेंटर उसको समझाता है कि भाई ये तुम्हें पढ़ना है तो उसका एक अलग ही फर्क पड़ जाता है। तो प्लस भी बहुत शानदार क्योंकि उसमें सारी फैसिलिटीज तो है ही है, और आइकॉनिक भी मेरे ख्याल से बहुत सुपर प्रोडक्ट है। तो अगर आइकॉनिक अपन अवेल कर सकते हैं या लग रहा है कि हम उतने लेवल तक जा सकते हैं तो आइकॉनिक जरूर लें। चलिए सर, थैंक यू सो मच। सर बुक्स और मटेरियल के बारे में अक्सर बच्चा पूछता है कि सर मैं बुक्स, मान लीजिए मैं अकेडमी ज्वाइन करता हूँ तो क्या मुझे कुछ और बुक्स लेने की जरूरत है, या क्या अमरनाथ आनंद सर या विशाल जोशी सर, क्या एसकेएम सर, क्या अमित गुप्ता सर, कुछ मतलब मुझे बुक्स एक्स्ट्रा लेनी है, और कौन कौन सी बुक्स कराई जाएंगी, तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये जो आईटी जर्नी है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि आपको एक लिमिटेड टाइम में पूरी चीजें करनी होती है। तो करने के लिए तो आप कितना भी कर लो, वो आपकी भूख पे भी डिपेंड करता है बहुत बार कि आपको कितनी भूख है, कितना हंगर है काम करने का। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि अगर हमारे को जो कोचिंग में अभी मटेरियल जो हम लोग आप लोग को प्लस प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, ये वही मटेरियल जो कोटा में हम लोग बच्चों को देते हैं। तो अगर आपने उसको अच्छी तरीके से ग्रिल कर लिया, मतलब एक बार नहीं, रिवीजन कर लिया उसका, एक दो बार अच्छे से रिवीजन कर लिया, तो वो चीजें फिर आपको बहुत स्ट्रांग करेगी। हालांकि ड्रॉपर में तो इतनी जल्दी जल्दी रिवीजन नहीं हो पाएगा। उसका रीजन क्या है कि बहुत सारे कोर्स हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है। लेकिन वंस द कोर्स इज कंप्लीटेड, आपने उसको अच्छी तरीके से अगर रिवाइज कर लिया ना उन्हीं सब चीजों को, तो वो ज्यादा बेटर है और वो ज्यादा आपको एनहांस करेगा। बहुत बार बच्चों को लगता है कि नया करेंगे तो सीखने को मिलेगा, लेकिन पॉइंट ये कि जो पुराना है उसी में से सवाल पूछा जाता है, तो वही नहीं हो पाता है। तो पहले तो हमें क्या इंश्योर करना चाहिए, पक्का करना चाहिए बच्चों को, सबसे पहले हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो खिलाया गया है वो अच्छे से हजम हो गया हो। और उसके लिए क्या है, रिवीजन जो है हमें तगड़ी तरीके से कर लेना चाहिए। फिर अगर आपको पास अब अपॉर्चुनिटी लगती है तो किताबें आती हैं मैथ्स में, मेरी भी हैं और भी लोगों की हैं, तो आप उनमें से बेस्ट किताब कर सकते हैं। ग्रेट सर। एक्चुअली मैं भी हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ कि भाई आप पहले एक बार शीट कर लो, शीट को समझ लो, ट्रेंड पकड़ो, क्वेश्चन के टाइप को देखो, एग्जामिनर के माइंड के अंदर घुसोगे, वो क्या पूछ रहा है, कितनी चीजें वो एक क्वेश्चन से पूछना चाहता है, और ये सब ट्रेंड पकड़ने में ही, ये सब क्वेश्चंस को अच्छे से समझने में ही, क्रैक करने में आपका ज्यादातर टाइम निकल जाता है। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर, एंड फॉर दैट वी हैव अगेन स्पेशल मटेरियल, जो हम उनको टाइम टू टाइम टेस्ट के माध्यम से, जो भी क्वेश्चन या कुछ कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है वो पूछना है तो हम टेस्ट के माध्यम से उसको कवर कर लेते हैं, तो नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है बच्चों। सर बच्चों को आप उनकी जर्नी के स्टार्टिंग में कुछ कुछ शक्तिशाली शब्दों का प्रयोग करना चाहेंगे सर? आप कुछ बताइए सर ऐसा, बच्चे मतलब आग लगा दो, मतलब 6 महीने 7 महीने के लिए आग लगा दो सर, मतलब। हाँ बिल्कुल, मतलब ये आग लगनी भी चाहिए, मतलब मैं लगाऊं कोई और लगाए, लेकिन ये खुद ब खुद लग जाए, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये आग बहुत जरूरी है। तो मतलब चंद पंक्तियां हैं, वैसे तो मुझे याद नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी व जमी, अभी सारा आसमान बाकी है, राइट। तो अभी ये शुरुआत है, और शुरुआत अगर आपने अच्छी और कर ली तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मुझे तो बस एक ही लाइन बहुत तगड़ी याद आती है, वो आजादी के टाइम पर जो अपना जो स्ट्रगल था, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उस टाइम पे मेरे ख्याल से दैट वाज द ग्रेटेस्ट स्ट्रगल, मतलब जो एक कंट्री करता है आजादी के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। सबसे बड़ा तो उस टाइम पर जो भगत सिंह मूवी है उसकी कुछ लाइनें हैं, जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और बच्चों देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, आपके ऊपर देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ब्रीफिंग अस अबाउट दिस बैच, लीडर बैच आपका जो आ रहा है न्यूक्लियस की टीम का अनअकैडमी पर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चों। थैंक हाँ, यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, है ना। बाय बाय।